वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय कशिश। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह आपको उससे ज़रूर बेनिफिट होगा, फ़ायदा बहुत होगा आपको। अब मैं आपको ऐसे खाने मज़ेदार किस्म के बताऊंगी जो आप मिनटों में बना सकते हैं और उससे मज़े के नाश्ते कर सकते हैं और मज़े के खाने खा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है अंडे का ऑमलेट। ठीक है, हम अंडे का ऑमलेट बनाएंगे, आप इसे वेजिटेबल एग भी कह सकते हैं। मैं आपको अब इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़े के खाने आप तक पहुंच सके। मैं आपको बताते चलूँ अब इसमें क्या रेसिपीज़ हैं। इस रेसिपी के दो नाम हैं, एक इसे आप अंडे का ऑमलेट भी कह सकते हैं और वेजिटेबल एग भी कह सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करेंगे और वो मैं अब आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेंगे सब्ज़ मिर्च। ठीक है, हम इसमें सब्ज़ मिर्च लेंगे और फिर 2 अंडे लेंगे और टमाटर और प्याज, और इसमें हम यूज़ करेंगे सुरख मिर्च और ज़ीरा अगर आपको पसंद है तो डाल लें, और सफ़ेद नमक, और मैंने ये ली है काली मिर्च, और ये मैंने थोड़ा सा ली है चाट मसाला। तो चलिए अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं कि अब हम इसको किस तरह से कटिंग करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे। जी, तो मैंने छोटे साइज़ के 2 प्याज कटिंग किए। अब हमने इसको बहुत बारीक बारीक कटिंग करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें इस तरह से कट्स लगा लें, कट्स लगाकर और इसको बहुत ही बारीक बारीक आप इसको इस तरह से कटिंग करें। ठीक है, इस तरह करते करते हमने सारी जी इस तरह से हमने बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। चाहे तो आप इस तरह से एडजस्ट कर लें, अगर नहीं तो आप इसके छोटे छोटे कट्स लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं अब ये प्याज कटिंग करके आपको बताऊंगी कि हमने इस तरह से सारे प्याज कटिंग करने हैं। जी, तो देखिए मैंने 1 अदद टमाटर बारीक काट लिया और नॉर्मल साइज़ में 2 अदद मैंने हरी मिर्च काट लिया है और ये मैंने प्याज को बारीक कर लिया है। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉल लेना है और आपने खुले वाला बॉल लेना, क्योंकि हमारे ये 2 अंडे हैं। ठीक है, अगर आपने 1 अंडा लेना है तो आपने उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से सब कुछ करना है। ठीक है, अब हमने किस तरह से करना है कि आपने सारा प्याज इसमें डालना है। अगर आप इस तरह से नहीं खाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेबल एग है ये इस तरह से खाने का ज़्यादा टेस्ट है। ठीक है, और खाने के बाद पहले इनको आपस में हमने मिक्स करना है ताकि आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अलग-अलग ना लगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स बाकी ऐड करने हैं। अब आपने इसमें मिर्च अपनी मर्ज़ी की डालनी है। ठीक है, मैं इसमें आधा चम्मच मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मैं इतना मिर्च नहीं खाती हूँ, और आपने बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर इसमें डाल देने हैं नमक। और इसमें ज़ीरा आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी डालें। मुझे तो ज़ीरा बहुत पसंद है तो मैं इसलिए इसमें हर बार यूज़ ज़रूर करती हूँ ज़्यादा सा। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें काली मिर्च। अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें काली मिर्च का ज़रा सा ऐड कर लें। ठीक है, और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि अंडे में इसकी ढेलियाँ ना बने। ये देखें, ये इसमें अच्छे से हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 एग। ठीक है, जो कि हमने 2 अंडों का इंग्रेडिएंट्स रेडी किया था। हम इसमें 2 अंडे डालेंगे, और अगर आप फोक का इस्तेमाल करेंगे, कांटे का, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके अच्छे से इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएगा। जिनके पास ब्लेंडर नहीं होते वो इसी के साथ यूज़ करें अच्छे से, तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखें, आपने 1-2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि एक दूसरे में रिज़र्व हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ। जी, तो ये मैं हमेशा ऑमलेट तवे पे बनाती हूँ क्योंकि उस पर ठीक बनता है, मैं फ्राई पैन पे नहीं बनाती हूँ। मैंने इसे हल्की आंच पर वो बंद कर लिया है, तवा रख लिया है। अब इस पर मैं कुकिंग ऑयल डालती हूँ या घी, जो भी हमने यूज़ करना है। ठीक है, आप वो इस पर डालें। ठीक है, मैं तवे पर वो डाल रही हूँ।
अब ये हमारा तवा गरम हो गया, तो इस पर हम सारा ऑमलेट इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, हल्की आंच पर भी नहीं पकाना ज़्यादा, और ज़्यादा तेज़ आंच पर भी नहीं आप पकाएं कि ये जल जाए। ठीक है, जी देखिए हमारा बिल्कुल ऑमलेट तैयार है। मैंने इसे पिज़्ज़े की तरह इसके पीसेस भी कर लिए हैं। ठीक है, ताकि हमारा उसमें कोई डाउट ना हो। मैंने थोड़ा गार्निशिंग के लिए, थोड़ा टेस्टी करने के लिए मैंने इस पर थोड़ा चाट मसाला डाला है। अब आप इसे पराठे और गरम गरम चाय के साथ खाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।